है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यानी कि जो हम मापन करेंगे यूनिट्स का या इकाई, ठीक है। इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए है जो कि 2025 में आने की पूरी संभावना है। जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तुम देखना डिक्टो क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। और ये मैंने जो क्वेश्चन का कलेक्शन करा है दोस्त, इसमें साइंस लिए है मैंने क्लास 6 से लेकर 9 10 तक की, यानी कि 6 to 10th की क्लास एनसीईआरटी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आप देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट है वो भी चीज़ मैंने ली है इसमें एमसीक्यू में। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है दोस्त, इसमें देखो पहले क्वेश्चन में है कि गति, देखो गति कहो या फिर वेग कहो, ठीक है, एक ही बात है। वेलोसिटी की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि एसआई यूनिट पूछ रहा, ठीक है। ऑप्शन ए है दोस्त मीटर, बी है मीटर प्रति सेकंड, सी है आपका सेकंड, और डी है न्यूटन। दोस्त इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे हम, देखो वेग, जब मैं बात कर रहा हूँ वेग की, वेलोसिटी, वेग होता है मेरे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो इसकी यूनिट होएगी वो होएगी मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा, लेकिन इसे हम करेंगे कैसे। देखो वेग होता है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन समय, ठीक है दोस्त, विस्थापन अपॉन टाइम। तो विस्थापन है हम डिनोट करते हैं, यानी कि विस्थापन को किससे मापते हैं, इसको मीटर से, और टाइम को सेकंड से, ठीक है दोस्तों, यानी कि सेकंड, टाइम होता सेकंड। तो इसलिए गति या फिर आपसे बोले कि वेग का एसआई यूनिट क्या होएगा, तो दोस्त मेरे इसका मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये बताने जा रहा हूँ कि इनके जो एसआई यूनिट है कि इनको बोलते क्या, ठीक है दोस्त। इसमें जैसे कि लेंथ की हम बात करेंगे, लेंथ, अब लेंथ में क्या है मेरे दोस्त, देखो लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो होता है मीटर, ठीक है दोस्तों, मीटर। और इसे हम डिनोट करते हैं एम से, यानी कि स्मॉल एम, मीटर। एक होता है आपका मास, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और इसे का जो प्रतीक होता है संकेत, उसको बोलते हैं किलोग्राम, केजी। और हम बात करें समय की, समय को सभी को पता है सेकंड। एक समय ऐसा मात्रक होता है जिसका हम एमकेएस पद्धति बोले, एमकेएस पद्धति या फिर सीजीएस पद्धति और एफजीएस पद्धति, ठीक है। इनमें सेम ही होता है, सेकंड का मात्रक कभी भी नहीं बदलता समय का, यानी कि सेकंड होगा तीनों में, ठीक है। और दोस्तों फोर्थ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पेयर, और इसे हम, इसका जो संकेत होता है इसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि देखो तापमान की, ठीक है दोस्त, जो हमारा तापमान होएगा, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केल्विन, और इसे हम डिनोट करेंगे के से, ठीक है, के से इसका संकेत होता है। नेक्स्ट और मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल, और इसे हम डिनोट करेंगे, यानी कि संकेत क्या होगा इसका होगा संकेत, सिंबल बोलते हैं जिसे, वो होगा मोल, ठीक है दोस्त, मोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है दोस्तों। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका जो प्रकाश की तीव्रता होती है इसका मात्रा होता है कैंडेला, और इसे हम संकेत जो होता है इसका सीडी होता है, ठीक है। अब लुमिनस इंटेंसिटी का जो हमने बात करी है कि कैंडेला, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे सीडी से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ मैं। 2 में देखो दोस्तों हम बात करें त्वरण की, जो त्वरण होती है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। देखो ऑप्शन ए है मेरा दोस्त, ए देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी है मीटर प्रति सेकंड, और सी है आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, डी है एन, यानी कि एन फॉर न्यूटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो क्या होगा।
तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ त्वरण की। देखो त्वरण की अगर हम बात करें, इसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। त्वरण होता है मेरे दोस्तों, देखो त्वरण की अगर बात करें, सबसे पहले मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका होएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का, ठीक है। ये होता है वेग में, यानी कि जो वेग होएगा हमारा, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बात करी थी, वेग। अब वेलोसिटी यानी कि वेग में विस्थापन, यानी कि जो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा वी, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर बनेगा, देखो आप देखो वेग, वेग का मैंने अभी बताया क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और नीचे जब हम समय को भी निकालेंगे तो उसको भी सेकंड हो जाएगा। जब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटली मिला के इसकी जब मैं बात करूँगा, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो मेरे दोस्त ये बन जाएगा आपका, यानी कि त्वरण का जो मात्रक बन जाएगा ये होएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्त। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक सेकंड और, अगर इसमें हम एन की बात करें, एन, देखो दोस्तों एन है क्या, एन को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स है दोस्तों, फोर्स यानी कि बल, जब मैं अगर बल की बात करूँ, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होएगा न्यूटन होएगा। देखो बल क्या होता है, बल होता है बल, यानी कि F बराबर एम ए। एम होता है द्रव्यमान और ए होता है आपका त्वरण, ठीक है दोस्तों, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसका जो मात्रक होएगा, इसका मात्रक होएगा न्यूटन, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करूँ इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, देखो एम होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान मापते हम किलोग्राम से, अभी मैंने बात करी थी ऊपर। और ए यानी कि त्वरण, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहा हूँ मैं। 3 में देखो क्या है, बल यानी कि फोर्स, जो कि अभी मैंने बात करी है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखो, ए है न्यूटन, बी है आपका जूल, सी है वाट, और डी है दोस्तों किलोग्राम। मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है कि जो बल होता है फोर्स, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है मेरे दोस्त। देखो मैंने फोर्स के बारे में ऊपर बता दिया है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम द्रव्यमान है, ए हमारा त्वरण है, ठीक है। अगर कभी भी एग्जामिनर फंसाए कि बल का मात्रक, चलो आपने ये बता दिया कि न्यूटन होता है, लेकिन अगर और थोड़े से एडवांस लेवल पर चलते हैं तो फोर्स का जो मात्रक हो जाएगा वो होएगा मेरे दोस्तों, एम क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मापते हम किलोग्राम में, जो अभी मैंने बात करी थी ऊपर, ठीक है, किलोग्राम। और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहा हूँ कि 4 में क्या है, देखो दबाव यानी कि प्रेशर की बात करें, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, दबाव। दबाव के देखो पहली बात तो मैं बता दूं, दबाव यानी कि प्रेशर, इसका जो पहला ऑप्शन है ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल, और जो सी ऑप्शन है मेरे दोस्त इसमें सी देखो क्या है, सी है मीटर। तो आप बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दाब का जो मात्रक हो जाएगा पास्कल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। दबाव, देखो आखिर प्रेशर होता क्या है, अगर मैं बात करूँ दाब की, देखो आप सोचो किसी भी चीज़ पर जब प्रेशर लगाओगे दाब, तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले, फोर्स, यानी कि सबसे ऊपर मान के चलो कोई बैलून है, ठीक है दोस्तों, बैलून में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो बैलून ऊपर से ही दबाओगे ना, फोर्स यानी कि दबाओगे। अब दबाने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें, सोच के देखो, इसमें एक क्षेत्रफल भी तो चाहिए, एरिया, तो एफ अपॉन एरिया। देखो अब इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, प्रेशर का यानी कि दबाव का यानी कि दाब। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, इसका होता है न्यूटन, ठीक है। एरिया हम किससे यू करते हैं, एरिया का मात्रा क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मैं कहूँगा कि दाब होता है प्रेशर, इसका जो मात्रक दूसरा निकल के आएगा, ठीक है। अगर पास्कल ऑप्शन में होना नहीं मिले तो फिर होएगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूँ जूल, जैसे कि आपको दिख रहा है सी ऑप्शन में जूल है। जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों, जूल होता है कार्य का मात्रक, ठीक है, मीटर लंबाई का मात्रक। क्वेश्चन 5 में देखो, यानी कि कार्य वर्क की बात कर रहे हैं। देखो कार्य वर्क क्या होता है, यानी कि वर्क जो है हमारा,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर हम किसी भी कार्य कर रहे हो, कार्य करने की जो क्षमता वो ये तो पावर हो जाएगी, यानी कि क्षमता पावर। जिस चीज़ में अगर मैं बात कर रहा हूँ यानी कि वर्क, वर्क होता है W बराबर में F इंटू डी। जो F है मेरे दोस्त ये होता है फोर्स, और डी होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अगर हम बात करें कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगी, तो मेरे दोस्तों इसका ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर मैं बात करूं, अगर ऑप्शन में जूल नहीं मिले तो जो वर्क है डब्लू यानी कि कार्य, इसका और ऐसा यूनिट क्या हो यानी कि और क्या मात्रक बनेगा अगर ऑप्शन में आपको जूल नहीं मिलता है, तो हम फिर डिनोट करेंगे जो फोर्स है दोस्त, जो फोर्स है उसे बोलते हैं हम न्यूटन। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों ऐसा ही, तो वो होगा न्यूटन, यानी कि इंटू न्यूटन इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मापते हैं मीटर से, तो न्यूटन मीटर। तो आप बोलोगे न्यूटन मीटर, दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो। ये कह रहा है कि आवर्ती की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, जो एसआई है देखो, ऑप्शन ए है इसमें हर्ट्ज, बी है सेकंड, सी है न्यूटन, डी है आपका मीटर। तो दोस्तों जो सेकंड होता है आपको पता सेकंड समय का है। ठीक है, समय की अगर बात करेंगे, समय का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये तो है आपको दोस्तों समय का एसआई यूनिट। ठीक है मेरे भाई, और मैं बात करूँ न्यूटन, न्यूटन है फोर्स यानी कि बल का मात्रक, और मीटर है लंबाई का मात्रक यानी कि लेंथ। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, अब ऑप्शन क्या बचा हर्ट्ज। तो हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यानी कि आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा ऐसा ही हर्ट्ज। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, देखो विद्युत प्रतिरोध की बात करें यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो एम्पेयर की बात करूं मैं अगर, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले ऑप्शनों को क्लिक करने की कोशिश करे करो कि आखिर एम्पेयर क्या। तो दोस्तों आप देखो एम्पेयर होता क्या है, एम्पेयर जो है ये है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको फंडामेंटल यूनिट के बारे में जो बात करी थी, यानी कि जो हमने ऐसा यूनिट पढ़ी थी। ठीक है, मूल मात्रा के जो 7। और मेरे भाई देखो एम्पेयर होता है विद्युत धारा, यानी कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पेयर। और वोल्ट की बात करते हैं, वोल्ट होता है विभवांतर का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन डब्लू यानी कि शायद ये वाट होगा, वाट किसका मात्रक होगा, ये होगा शक्ति का यानी कि पावर, पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब बचा क्या दोस्तों, ये तो ऑप्शन है नहीं, बचा हमारा ओम। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक बुझे ऐसा ही, तो क्या होएगा मेरे दोस्त ओम। देखो वाट, ऑप्शन नंबर डी में वाट ही था, वाट होएगा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। देखो वाट, जो वाट है ये वाट होता है पावर यानी कि पावर शक्ति, पावर, पावर का ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे हम तो वाट। एक वाट बराबर क्या होता है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक वाट बराबर 746 वाट, यानी कि सॉरी दोस्त, एक जो ये होता है एचपी यानी कि 1 एचपी, एचपी की बात कर रहे हैं हम, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 यानी कि वाट होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1 एचपी यानी कि हॉर्स पावर, 1 एचपी इज इक्वल टू कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 746 वाट, इतनी पावर का जो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं। 8 में देखो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन से तोड़ना सीखते हैं, इसे भी क्वेश्चन है कि कैसे ऑप्शन से हम इसे तोड़ सकते हैं। देखो वेबर, इसे छोड़ो पहले, अब देखो मैं बात करता हूँ एम्पेयर। एम्पेयर हमने अभी पढ़ा क्या भाई, विद्युत धारा का। ठीक है, जूल कार्य का, बचे वेबर और टेस्ला। देखो टेस्ला की अगर बात करेंगे, टेस्ला ये हो नहीं सकता। अब चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा बिल्कुल 100% ए, वेबर हो जाएगा, वेबर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखो, ये कह रहा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो इंटेंसिटी होती है दोस्तों, इसकी ऐसा यूनिट बोल रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो फील्ड होता है, इसे भी क्वेश्चन को देखो कैसे तोड़ेंगे। ऑप्शन देखो मेरे भाई, वाट, ये सॉरी वोल्ट, वोल्ट किसका होता है विभवांतर का, वोल्ट होता है विभवांतर का, ये होएगा नहीं। जूल, जूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्य का होता है यानी कि वर्क, तो यानी कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगा जूल यानी कि वर्क। और न्यूटन किसका होता है, ये होता है फोर्स का, यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी न्यूटन, बिल्कुल गलत है, यानी कि 3 ऑप्शन था हमने उड़ाते गलत है। अब बचा क्या एम्पेयर मीटर।
तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। क्या, एम्पेयर प्रति मीटर। देखो एम्पेयर है, एम्पेयर का संकेत होगा ए, मीटर है एम। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है, आवेश। यानी कि आवेश में क्या है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब बात कर रहे हैं हम आवेश। आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी। तो दोस्तों इसको भी ऑप्शन से उड़ाएंगे। देखो वोल्ट। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, ये होएगा नहीं। सी की बात करें एम्पेयर, ये होता है विद्युत धारा का, ये भी नहीं है, गलत है। नेक्स्ट देखो ओम। ओम हमने पढ़ा है, ओम किसका होता है, ऐसा यूनिट, ये होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक है, ये भी गलत है। अब बचा क्या, देखो अब आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होएगा वो होएगा कूलम्ब। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और कार्य वर्क का डिफरेंस, अंतर क्या होता है। देखो मेरे भाई, जो एनर्जी होती है, कार्य होती है, दोनों एक होती है। ठीक है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, यानी कि देखो इस, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। देखो इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम कुछ नहीं होता, यानी कि ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, यानी कि कोई यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों, रक्त का अध्ययन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त। दोस्तों इसमें जो गलती से ये शायद क्वेश्चन गलत इसमें टाइप हो गया, जो कि ये बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का, जो कि होना चाहिए फिजिक्स का। देखो पढ़ लेते, फिर भी इसको पढ़ते हैं। रक्त। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का जो अध्ययन है क्या कहलाएगा। मेरे दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूँ साइटोलॉजी और माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। देखो साइटोलॉजी की बात करते हैं, ये होता सेल, यानी कि सेल का, सेल की स्टडी जो करेंगे हम, इसमें होगी कोशिका का अध्ययन, यानी कि साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में दोनों में फंसोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइकोलॉजी, देखो माइक, माइक यानी कैसे लगाओ, जैसे कि हमने माइक पकड़ रखा, माइक में क्या है, यानी कि कवक, क्या वह का कवक, कवक एक होता कवक। कवक का अध्ययन क्या होगा मेरे दोस्तों, माइकोलॉजी। अगर मैं बात करूँ, देखो आपने पढ़ा होगा, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। अब जो शैवाल है, शैवाल, अब शैवाल सफाई, सफाई कौन करेगा, सफाई शैवाल, सफाई। मेरी बात है बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ सफाई, तो सै पहला आएगा फाई, यानी कि सफाई। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों शैवाल। शैवाल का अध्ययन जो होता है, शैवाल, शैवाल दोस्तों लिखने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, मैं लिखता हूँ फिर भी। देखो फाइकोलॉजी, शैवाल, शैवाल का जो स्टडी है यानी कि शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं कवक, कवक का जो अध्ययन होता है, कवक, कवक का अध्ययन होता है मेरे दोस्तों माइकोलॉजी। साइटोलॉजी होता है सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन। बचा क्या, हेमटोलॉजी। हेमटोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं रक्त, रक्त का जो अध्ययन होगा वो होगा हेमटोलॉजी। ठीक है, ब्लड यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, हेमटोलॉजी। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल तो साइटोलॉजी, और कवक के अध्ययन को कहेंगे माइकोलॉजी। कवक यानी कि माइक, देखो मैं आई का माइक, माइक में क्या बढ़ेगा, ठीक है कवक, तो ऐसे याद रखो माइक। और सफाई करने के लिए सफाई, से याद रखो, से सफाई, सफाई ऐसे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तापमान की वैकल्पिक इकाई यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र बताओ। तो दोस्तों जो केल्विन होता है, केल्विन को हम अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कैसे करेंगे। जो डिग्री सेल्सियस है उसमें आप कुछ भी मत करो, प्लस के 273 ऐड कर दो। ठीक है मेरे भाई, ये बस इसका यानी कि पहला करेक्ट आंसर है। देखो इनमें कभी भी याद रखना, मल्टीप्लाई भाग भाग कभी भी नहीं होएगा। एक बेर कि तुम इसमें फंस सकते हो, जो कि ये गलत है। इसमें अगर हम केल्विन निकाल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव कर देंगे क्या दोस्त, 273 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, द्रव्यमान जो हमारा मास है और वेट, वेट हुआ या मास हुआ, इनके ऊपर देखते हैं। द्रव्यमान, मास और वजन, वेट में डिफरेंस बताओ क्या होता है। दोस्तों जो इसका डिफरेंस होता है वो जो क्या है, द्रव्यमान स्थिर होता है जो कि बदलता नहीं है, जो कि वजन है यानी कि वेट गुरुत्व पर, यानी कि गुरुत्व पर,
गुरुत्वीय पर निर्भर करता है, ग्रेविटी पर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखो क्या है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, यानी कि किस पे डिपेंड होता है। दोस्तों काफ़ी ख़त्म क्वेश्चन है, उड़ा दोगे नहीं। देखो न्यूटन, बहुत से भाई क्या करेंगे इसमें, न्यूटन का नियम आएगा तो इनके दिमाग में एकदम घूमेगा, क्योंकि हमने फोर्स भी पढ़ा, यानी कि बल, बल हो सकता है बराबर एम ए, जो कि गलत है। फिर सोचेंगे अरे न्यूटन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, हमें बचा कर रख रहा, हम चल रहे गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी होएगा, जो कि गलत। देखो न्यूटन का पहला नियम होता है जड़त्व, यानी कि जड़त्व का नियम। जैसे कि आप सोचो, आप एक ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, जो ट्रेन है, अब ट्रेन वाला ले जा रहा हो तुम्हें बैठा के। अब क्या हो रहा है, तुम बैठे हो, अब ट्रेन चल रही है इधर की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब मेरे दोस्त जैसे ही इसने अचानक ब्रेक मारेगा, जैसे ब्रेक मारा तो सीट पर से तुम्हारा सिर भट्ट आगे को जाकर लगेगा, सिर जो आपका सिर है, माथा, ठीक है, आगे की ओर झुके तुम। जिस प्रकार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि कुआं में से खींचते समय, यदि आप कुआं में से पानी खींच रहे हो, अचानक आपकी रस्सी टूट जाती है, तो आप पीछे की ओर गिरोगे आगे की ओर। देखो कुआं में से पानी खींचते खींचते रस्सी टूट गई, तो आप जाके पड़ोगे पीछे की तरफ, कि वो भी रूल किस पे डिपेंड करता है, न्यूटन का पहला नियम, यानी कि आगे की तरफ गिर रहे हो तुम या पीछे की तरफ गिर रहे हो। किसी गाड़ी है भगाई भगाई ले जा रही हो, अचानक ब्रेक मार दिया, तुम्हारा सिर जाकर लगा सीट पे, तो ये भी क्या न्यूटन का पहला नियम डिपेंड करता है, यानी कि हमारी जो स्थिति है उसे वो बनाए रखता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ पे है तो हम उसी की दिशा के अकॉर्डिंग भगते हैं आगे को, ठीक है। ये होता है जड़त्व, यानी कि जड़, ऐसे मान लो हम जमे पड़े हैं, अगर हमें कोई हिलाएगा तो एकदम आगे को जाकर पड़ेगा, ठीक है दोस्त, जो कि मोशन पर डिपेंड करता है कि वस्तु की जो डायरेक्शन है किसकी तरफ मूव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, 17 में क्या है मेरे दोस्त, एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होती है। काफ़ी ख़त्म क्वेश्चन है, उड़ा दोगे। देखो 10 की घात 3 और 9 पर कुछ नहीं होएगी। माइक्रो ऐसे याद रखो, माइक्रो सेकंड है, माइक्रो, तो इस 10 की घात 6 हो जाएगी, ठीक है, 10 की घात 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है दोस्त। और 10 की घात 9 की बात करेंगे, 9 नैनो, ऐसे याद रखो, 9 9 लिखो नैनो, ठीक है, दोनों सेम है, 9 9 नैनो, ऐसा। 10 की घात अगर पावर में 10 की पावर 9 आए तो आप बोल दोगे नैनो, ठीक है। 10 की घात -10 आ जाए तो वो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड की एसआई इकाई क्या होती है। देखो काफ़ी ख़त्म क्वेश्चन है, उड़ा दोगे। ध्वनि की बात कर रहा है तो ध्वनि जो होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड समय पता है, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, ध्वनि की बात करें मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में क्या है, यानी कि बात कर रहा है कि हाफ लाइफ, यानी कि रेडियोधर्मी अर्ध आयु की इकाई क्या है, ठीक है दोस्तों। देखो जूल बताइए, मैंने कार्य का होगा, कार्य की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। मीटर लंबाई का कभी भी ना होएगा। एक सेकंड इसका डी देखते हैं, वोल्ट। देखो दोस्तों वोल्ट भी नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, वो भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों के तीनों बिल्कुल गलत है, जो कि अब बचा क्या, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड, मीटर, घंटे आदि। यानी कि हाफ लाइफ की अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या मेरे दोस्त, सेकंड, मिनट और घंटे। नेक्स्ट, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों लीनियर वेलोसिटी, यानी कि रैखिक गति। रैखिक गति की ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ यार, रैखिक हो, गति लीनियर हो, कैसी भी हो, तो सबकी गति का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो गति का मात्रक हो और वेग हो, गति क्या है या वेग क्या है। ग्रुप डी 2018 में बालक काफ़ी फंसाए थे, इसने ऐसे पूछा था कि किन दो राशियों का मात्रक सेम होएगा। जैसे कि उसने दिया वेग, और एक वेग दे दिया और एक दे दिया चाल, तो बच्चे डर गए कि चाल वेग क्या है, अलग अलग है। लेकिन वेग और चाल का जो ऐसा यूनिट होएगा मेरा दोस्तों, वो होएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर बात करें चाल की या वेग, दोनों का अगर बात करते हैं ना, देखो इनकी वीमा भी सेम होएगी और इनका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होएगा, ऐसा ही मात्रक सेम दोनों का, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे एक जूल हो, जूल किस किस का मात्रक सेम होता है, जूल होता है मेरे दोस्तों कार्य का, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, और एक होता है ऊर्जा, एनर्जी का भी मात्रक वही होता है, ठीक है, जूल। तो मेरे दोस्त
क्वेश्चन लास्ट तक ख़त्म हो चुके हैं और इसकी आंसर की नीचे ही है, जो कि मेरे टेलीग्राम राजेश भाटी एजुकेशन पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना और कमेंट करना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर ही बना दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय बाय।